नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दहीफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम देखने वाले एडजस्टमेंट लेयर्स। ओके। अब आप बोलोगे भाई लेयर 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 कितने लेयर्स के लेक्चर लोगे। अभी तो लेयर्स चल रही है तो लेयर का जैसे टूल्स के ख़त्म हुए अभी लेयर्स के भी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये उसमें का है एडजस्टमेंट लेयर, लेकिन ये लेयर पर इफेक्ट करने वाले जितने भी हमने अभी तक देखे, जैसे लेयर स्टाइल देखा, लेयर मास्क देखा, क्लिपिंग मास्क देखा, उसके बाद में अभी हम देख रहे एडजस्टमेंट लेयर। ओके। तो जो एडजस्टमेंट लेयर है ये क्या काम करेगी, बराबर। तो वो तो सवाल आपके मन में है ही, लेकिन वो सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे, क्लासेस आपको पसंद आ रहे तो लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ ये क्लासेस और ये प्लेलिस्ट शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। हम आज देखने वाले एडजस्टमेंट लेयर। तो ये मिलेगा कहाँ पे आपको, तो पहले आप फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिएगा। अब इमेज यहाँ पे जो आपको मेन्यू बार में दिख रहा है इमेज एडिट के बाजू में, ठीक है। तो ये है इमेज, तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे हम बहुत बार आ चुके हैं इमेज साइज़ के लिए, और अब हम एडजस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे है आपका सारा एडजस्टमेंट का, और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाजू में लेयर मास्क के बाजू में यहाँ पे भी आपको सारे इफ़ेक्ट्स मिलने वाले, लेकिन सारे इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इसके लिए कुछ वहाँ पे है कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ से ही सब देखना है। तो यहाँ पे सारे इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे पूरा कलर का है, ठीक है। तो आपको अगर कलर करेक्शन करना है तो इसके लिए ये भी जगह है, और भी एक है, तो अगले क्लास में आगे क्लास में होने वाला है वो। लेकिन आज हम यहाँ से एक फ़ोटो को कैसे अच्छा कलर दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आज का क्लास बड़ा होने वाला है क्योंकि इतने सारे इफ़ेक्ट्स में जो आपको बताने, तो फिर क्लास को आपको टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक इसका आपको एक छोटा 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 वहाँ पे दिख जाए यूट्यूब पे, तो जो आपको ज़रूरी है वो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन सारे के सारे ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फ़ोटोशॉप ने कुछ हिस्से बनाए आप 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। तो सबसे मेन यहाँ पे जो है आपका जितना भी कलर्स फ़ोटो का इमेज का जो भी लाइट है, लाइट्स का जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे, ओके। और फिर यहाँ पे आता है आपका पूरा कलर मैनेजमेंट। इसमें लाइट्स भी है, लेकिन मेन इसका फोकस पूरा होगा कलर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये है आपका कलर्स के लिए, और यहाँ पे आपके इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं जो ऑब्वियसली खाली इफ़ेक्ट्स है, ओके। तो नीचे के नहीं दिख रहे, उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी लेयर जो है वो रेस्टराइज नहीं है। तो इसमें इसको पहले लेयर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये सारे इफ़ेक्ट्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपकी लेयर रेस्टराइज नहीं है तो पहले उसको रेस्टराइज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रिप्लेसमेंट कलर, इसका असाइनमेंट अगले क्लास में होने वाला है, ठीक है। तो आज इस क्लास में मैं बताऊंगा खाली कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन अगले क्लास में उसका एक असाइनमेंट भी लेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे है आपका लाइट्स, यहाँ पे है कलर्स, और ये है सारे इफ़ेक्ट्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लाइट्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राइटनेस क्या है और कॉन्ट्रास्ट क्या है। तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस मतलब आपका जो RGB वैल्यूज़ है या फिर CMY के वैल्यूज़, आप जिस भी इसमें कलर मोड पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें जो कलर्स की लाइट है, ठीक है, तो उसका ब्राइटनेस यानी उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है, तो वो कितना रहेगा, वो आपको कितना चाहिए, तो वो आप ब्राइटनेस के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं कम कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे जितना भी लाइट है वो ऑटोमेटिकली डिम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो पूरा लाइट जो है वो काफ़ी ब्राइट यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसको ब्राइटनेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये अनब्राइट भी करता है, तो खाली ब्राइटनेस इसका इफेक्ट का नाम है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ करेगा, ठीक है। आपका अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है किसी वीडियो में तो उसको वो कम भी कर सकता है, और अगर कम है तो उसे बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो ये है आपका ब्राइटनेस।
ठीक है, जिसे हम अभी ज़रूर रखेंगे ताकि अगला वाला इफेक्ट मैं आपको समझा सकूँ। तो कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रास्ट आपका जो शैडोज़ का पार्ट है, जो डार्क पार्ट है, उसके ऊपर इफेक्ट करता है, पूरे कलर्स के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि कलर कम ज़्यादा करता है तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रास्ट है। तो ये देखो अभी यहाँ पे जो जितना भी डार्कनेस पार्ट था वो उसने पूरा हटा दिया, और अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो ये पूरा डार्क पार्ट पे ज़्यादा वर्क करता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नाम की तरह इसका काम है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कर देता है पूरा, ठीक है। तो ये है पहला आपका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और अभी दूसरा जो है लेवल्स, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ करोगे फोटोशॉप में, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट भी दिया है Ctrl+L और नीचे का Ctrl+M, ये दोनों चीज़ आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो फोटोशॉप में। अगर कोई भी फ़ोटो आप लेते हो तो सबसे पहले इसी से आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, और बाद में आप जो चाहिए वो कलर दे सकते हो, ठीक है। तो लाइट्स के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में लेवल्स और कर्व्स, ओके। तो पहले लेवल्स को हम देखेंगे। लेवल्स में आपको फिर से वही सारी चीज़ें मिलती है। अब अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे, ये आपको दिख रहा है इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल्स, ओके। यहाँ पे सिंपल 3 बटन्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, डार्क होता हुआ जा रहा है, जो वाइट पार्ट है वो कम हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो ये ब्राइटनेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप बात में आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे क्या चीज़ है ये। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है एक्सपोजर वैल्यूज़, ओके, जिसमें आपको ब्राइटनेस मिल रहा है बीच में, ठीक है, और ब्लैक और वाइट की वैल्यूज़ भी आपको मिल रही है। तो ये एक साथ आपके शैडोज़ पे भी काम कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट पे भी काम कर रहा है और ब्राइटनेस पे भी काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये सारे लेवल्स पे काम करेगा, आपके RGB लेवल्स हो, आपका शैडो रहे, आपका हाईलाइट रहे, आपका कॉन्ट्रास्ट रहे, सारी चीज़ों पे एक साथ काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इस शैडो भी दे सकते हो, उसके साथ इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें एक साथ एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आपको ऊपर मिलेगा सारे लेवल्स। अगर आपको रेड कलर पे ही काम करना है खाली, तो यहाँ पे आप रेड कलर पे पूरा काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप एक सिंगल कलर को पिक करके भी यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसका एक कॉमनली इफेक्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पे देखने को। तो वो इफेक्ट क्या है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नोट्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको सिंपल ब्लैक पॉइंट मिल रहा है, उसके बाद में ग्रे पॉइंट मिल रहा है, और ये है वाइट पॉइंट। मतलब आप वाइट बैलेंस अगर करना चाहते हो, मतलब अगर कोई आपके यहाँ पे वाइट चीज़ है तो अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके साथ वो पूरा कलर्स को मैनेज कर देगा, ठीक है। तो ईज़िली आप यहाँ पे कलर करेक्शन भी अच्छा खासा कर सकते हो। या फिर कोई ब्लैक चीज़ है, जैसे इस बाल है यहाँ पे, तो मैं अगर बाल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ब्लैक के साथ पूरा इस इमेज को ऑटो मैनेज कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है देखने के लिए, ठीक है। तो इसका भी आप अच्छा खासा ऑटो मोड से ही, तो इसका भी आप अच्छा खासा इस्तेमाल यहाँ पे कर पाओगे। अब नीचे हम चलते हैं, इसको पहले नॉर्मलाइज कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको नीचे का इफेक्ट अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे है आउटपुट लेवल्स। तो आउटपुट लेवल्स पे आपको मिलता है ब्लैक और वाइट। जैसे मैं ब्लैक को वाइट की तरफ लेके जाऊँगा, अभी यहाँ पे रेड सिलेक्ट है, तो सबसे पहले मैं RGB कर देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको अगर बढ़ा रहा हूँ वाइट की तरफ तो ये पूरा वाइट कर देगा, ठीक है। मतलब ये एक्सपोजर बढ़ा रहा है, ये खाली एक्सपोजर है आपका, ठीक है। या फिर कम करना है तो पूरा कम कर देगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्सपोजर आउटपुट लेवल्स, और ये है इनपुट लेवल्स, ओके। और यहाँ पे आपको प्रीसेट्स भी मिल जाएंगे, इसका भी आप इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। अगर आप मैन्युअली करने में असमर्थ हो तो आप इसमें कर सकते हो ऑटो मोड के साथ, ठीक है, प्रीसेट्स के साथ, ठीक है। और इसके बाद में अगला देखेंगे हम, तो आगे में आपको मिलेगा कर्व। तो कर्व ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो इसमें बीच में आपको मिलेगा ब्राइटनेस, जो आपको अभी नज़र आ रहा है। और अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है हाईलाइट, ओके। तो ये यहाँ से आप हाईलाइट सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, सॉरी, यहाँ पे आपको हाईलाइट दिखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है,
ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और यहाँ से ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है वही वाइट और ब्लैक की लेवल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको लेवल्स को अच्छा खासा मैनेज करके आप कलर को अच्छे से मैनेज यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम 3 मोड मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अलग अलग कलर को आप सिलेक्ट करके, जैसे रेड और ग्रीन ब्लू, या आपको RGB वैल्यूज यहाँ पे मिल रही, तो आप इसका सीधा क्लिक करके किसी भी एक वैल्यू का कम ज़्यादा या फिर एडजस्टमेंट कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो ये है आपका कर्व, और उसके बाद में आपको आगे दिखेगा एक्सपोजर। ठीक है, तो ये भी आपको काफ़ी यूज़ में आने वाला चीज़ है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लेवल्स और कर्व में आपको सारी वैल्यूज़ लाइट्स की जो है तो वो मिल जाती है, तो बाकी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये अब प्रीसेट्स में आपको सारे प्रीसेट्स आपको रेडीमेड मिलने वाले हैं, लेकिन मैं अभी हर किसी के प्रीसेट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप मैनुअल में आप सीखो तो अच्छा है। यहाँ पे एक्सपोजर क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था। एक्सपोजर आपके RGB वैल्यूज़, हाइलाइट्स, कॉन्ट्रास्ट, शैडोज, सारे जितने भी कलर इन्फॉर्मेशन है, लाइट्स की इन्फॉर्मेशन है, उसको एक साथ बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, तो अगर बंद कर दोगे, ठीक है, तो एक्सपोजर है, तो एक्सपोजर आप अच्छा खासा बढ़ा सकते हो। ऑफसेट में आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हो। ऑफसेट ये दोनों को, कॉन्ट्रास्ट और गामा को मैनेज करते हैं बीच में। ठीक है, और गामा तो आपको पता ही है, गामा चीज़ है, आपको जो भी कलर है उसका बिल्कुल हाईलाइट कलर जो होगा वो पूरा बिगाड़ देगा, वो गामा कर देगा पूरा। ठीक है, गामा रेडिएशन जैसा आपको ये दिख जाएगा, इसलिए उसको गामा करेक्शन ही कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऑफसेट में आप दोनों को एक तरीके से बैलेंस कर सकते हो, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट्स तो रेडीमेड मिल ही रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा ऑटो में। ठीक है, तो ज़्यादा तो इसमें फीडिंग वाले और काफ़ी एक्सपोजर वाले मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल करके देता हूँ और आगे चलते हैं। अब ये हुआ आपके लाइट्स का, अब ये आएगा आपका कलर्स का। तो पहले वाइब्रेंस में आपको मिल जाएगा कलर वाइब्रेंस। वाइब्रेंस मतलब आप जैसे कोई दाने डालोगे और ऐसे हिला दोगे तो जो हिलते हैं ना वाइब्रेट हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कलर जो है वो वाइब्रेट हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेट का मतलब अभी समझ जाएगा आपको। वाइब्रेंस में आपको, आप जैसे बढ़ाओगे तो आप देख सकते हो पूरे कलर्स एक साथ थोड़ा सा मर्ज हो रहे, थोड़ा ब्लरी इफेक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको कलर्स की इंफॉर्मेशन बढ़ानी है तो आपको वाइब्रेंस इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि सैचुरेशन क्या करता है, काफ़ी हद तक आपको जो है चीज़ें जो है, अभी वाइब्रेंस में देखा कलर्स पूरे क्या हो गए, कम हो गए, और यहाँ पे अगर आप बढ़ा देते हो तो काफ़ी स्मूथ इमेज, काफ़ी स्मूथ कलर्स, काफ़ी कलर्स की इन्फॉर्मेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन इसके उलट अगर आप इसको देखोगे सैचुरेशन, सैचुरेशन सबसे पहले येलो तक बढ़ाएगा और उसके बाद में ये बढ़ा देगा आपका रेड तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका पावर कम है, तो ये खाली आपको टंगस्टन तक ही बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो सैचुरेशन में भी कलर काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कलर्स की इंफॉर्मेशन में जो है ना, तो ज़्यादातर तो काफ़ी टेम्परेचर, ये हाँ ये बोल सकते हैं हम कि सैचुरेशन में क्या होता है, कलर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के ज़्यादा काम आता है सैचुरेशन। ओके, ये सैचुरेट कर देता है पूरा। ठीक है, तो ये है आपका वाइब्रेंस का, और उसके बाद में आता है आपका ह्यू और सैचुरेशन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूज़ में आने वाला है आपके। ठीक है, तो कलर करेक्शन में इसका ज़्यादा यूज़ आप कर पाओगे। तो यहाँ पे है ह्यूज, जैसे आप इसके कलर पैलेट्स देख रहे होंगे, तो ये मिक्स करेगा हर कलर को उस कलर के साथ। समझ में आ गया आपको? जैसे देख रहा है, जैसे मैं रेड की तरफ आ रहा हूँ तो जो भी कलर है उसमें वो रेड मिला रहा है, या फिर ब्लू के साथ तो ब्लू मिला रहा है। तो जैसे बीच में आता हूँ, बीच में वाइट कलर है, तो ये वाइट जो है वो है फिर। ठीक है, अब सैचुरेशन यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, सैचुरेशन में देखो रेड कलर,
तो मैंने जो पहले आपको बताया तो वो यहाँ पे तो आपको सीधा दिखा ही रहा है, यहाँ पे सीधा ग्रे कलर है और यहाँ पे सीधा आपको मिलेगा रेड कलर। तो सारी चीज़ों में रेड कलर क्या होगा, मिक्स होगा सैचुरेशन में। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको अभी दिख भी गई, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे लाइट है तो ये डार्क करेगी और ये बढ़ा देगी। तो लाइट आपको कितना चाहिए, ब्लैक और वाइट कलर में आपको लाइट का इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको हर एक कलर को आप लेके पूरा सेटिंग्स बना सकते हो। जैसे हम रेड को लेंगे तो रेड के साथ भी आप खाली इसमें रेड चेंज होगा, फिर बाकी कोई चेंज नहीं होगा कलर। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें रेड था तो खाली वही चेंज हो रहा है। जहाँ पे भी रेड का है, जो स्किन में तो रेड कलर होता ही है, तो स्किन पे भी इसका इफेक्ट अच्छे से दिख रहा है आपको, ठीक है। या फिर कोई और कलर ले लो, जैसे मैं लेता हूँ मेजेंटा। तो मेजेंटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, पूरा मेजेंटा है। तो मेजेंटा में ये कलर्स काफ़ी चेंज होते हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी पूरा चेंज ही हो गया, ठीक है। तो मिक्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्लू पे जाओगे तो ब्लू होगा, ऐसा नहीं, उस कलर के साथ ब्लू ब्लेंड हो रहा है, ठीक है, रेड ब्लेंड हो रहा है। तो जो मिक्स होके जो कलर दिखने वाला है वो कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा, इसके रेडीमेड प्रीसेट्स है। और यहाँ पे माइनस प्लस वाला भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप उसकी रेंज को एडजस्ट कर सकते हो कलर्स की, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको कलर्स का दिख जाएगा अच्छे से। मैं मेजेंटा से हटाकर मास्टर में आ जाता हूँ। तो मास्टर में जैसे आऊँगा तो फिर यहाँ पे आपको ये सारे कलर्स दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं चेंज करने जा रहा हूँ तो फिर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा कोई कलर तो फिर आपको जैसे मेजेंटा मैंने किया तो फिर यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि मेजेंटा आपको कितनी लेवल्स पे चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पूरा लेवल अगर बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो फिर जब मैं ये चेंज करूँगा तो पूरा इमेज पे भी इफेक्ट दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो आप इसका अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें मिल जाएगा कलर बैलेंस। तो कलर बैलेंस जो है, ठीक है, तो कलर बैलेंस आपको सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है, क्योंकि ये ऑल इन वन कलर का है। जैसे ऊपर जैसे हमने देखा कर्व है लाइट में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर बैलेंस लाइट में। तो कलर करेक्शन के लिए आपको कलर बैलेंस अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से आप उसका यूज़ करना जान जाओगे, तो फिर आपको कलर बैलेंस से भी आप अच्छा सा इमेज का या फिर बैकग्राउंड का करेक्शन कर पाओगे। तो कैसे करना है अभी हम देख लेते हैं। तो कलर बैलेंस को जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला नहीं, ऑल इन वन है। तो यहाँ पे आपको नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। सारी चीज़ें तो आपको यहीं पे मिल रही है, तो कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है इधर से RGB भी है और यहाँ से CMY भी है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक तो इसमें है ही। तो यहाँ पे CMY है और यहाँ पे RGB है, ठीक है। तो 6 कलर्स का कॉम्बिनेशन ग्रेडियंट आपको बीच में मिल जाता है, ठीक है। तो उसके साथ आप मिड टोन, शैडोज हर एक को पकड़ के आप, मतलब मिड टोन को पकड़ो, उसको चेंज करो। जैसे अभी देखो मिड टोन अगर हम लेते, मिड टोन में अगर मैं ब्लू बढ़ा रहा हूँ तो देखो स्किन टोन में भी आपको ब्लू ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा रेड बढ़ा दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पिंक कर देता हूँ, तो पीछे जो पिंक कलर है उस पर तो इफेक्ट होने वाला है इसका। और थोड़ा येलो बढ़ा देता हूँ तो ये अच्छा स्किन इफेक्ट आपको, स्किन टोन यहाँ पे मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में शैडोज, तो शैडोज में मोस्टली ब्लू कलर होता है, बराबर। तो आप बोलेंगे शैडो में कहाँ ब्लू होता है, ब्लैक और ग्रे दिखता है शैडो, आप कुछ भी बोल रहे हो। तो वैसा नहीं है, जो स्काई का रिफ्लेक्शन होता है तो वो हमारे शैडोज में आ जाता है। तो शैडो में अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ब्लू का शैडो में ज़्यादा ब्लू कलर होता है, ना कि ब्लैक और ग्रे वो दिखता है। लेकिन मेन कलर अगर आप उसका शेडिंग निकालने जाओ तो शेडिंग में आपको ब्लू कलर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शैडोज में ब्लू कलर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको, बालों में इफेक्ट अच्छा आ रहा है, डार्क हो रहे हैं बाल। तो ब्लैक कलर तो मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ये क्यों डार्क हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी है, ब्लू कलर की। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे किताबें आपको मिल जाएगी कलर थ्योरी की। तो एक आधी किताब अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि ये मैं शैडो में ब्लू क्यों बढ़ा रहा हूँ, ब्लैक क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको सीखने को अच्छे से मिल जाएगी। कलर थ्योरी का लेक्चर भी हम लेने वाले हैं, आगे कलर थ्योरी का लेक्चर भी आने वाला है, ठीक है। इसमें नहीं है वो, लेकिन अलग लेक्चर होगा कलर का, वो सीरीज़ ही अलग होगी कलर्स की, ओके। तो मैं लाऊंगा आपके लिए वो भी। और उसके बाद में अभी हम यहाँ पे मेजेंटा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। नहीं, चलो रहने दो, खाली स्काई ब्लू को और थोड़ा सा कर दो तो हल्का ब्लैक और अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी शैडो। अब हाईलाइट, हाईलाइट में वो कलर इसका इस्तेमाल करना है, जैसे आप रेगिस्तान में हो तो वहाँ पे कौन सा आएगा, गोल्डन, बराबर, जो रेत का कलर, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके बॉडी पे, जो भी रेत के बाजू में ज़्यादा है वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ग्रीनरी पे है, वहाँ पे पूरा ग्रीनरी ये था, तो मैं हाईलाइट में थोड़ा ग्रीन बढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ग्रीन, थोड़ा रेडनेस और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा स्काई ब्लू बढ़ा देता हूँ, ओके। और थोड़ा सा ब्लू, और यहाँ पे थोड़ा ग्रीन, या फिर अगर आपको रोमांटिक चाहिए थोड़ा सा तो फिर आप पिंक कलर को भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन ही ले लूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो है इमेज जो है कलर हो चुकी है, ठीक है। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा यहाँ पे कलर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें मिल जाएगा यहाँ पे है अभी ब्लैक एंड वाइट, तो ये सीधा ब्लैक एंड वाइट ही कर देगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा तो आपको यहाँ पे घूमने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जितने प्रीसेट्स हैं आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का भी अच्छा खासा लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो रेड अगर आप कम कर रहे हो बढ़ा रहे हो तो रेड का वहाँ पे वैल्यूज़ ये होगा, ब्लू का, ग्रीन का, जो भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो, तो ब्लू अगर बढ़ा, ब्लू ब्लैक एंड वाइट में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप फिर एडजस्ट करके भी यहाँ पे काम कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फ़ोटो फ़िल्टर, ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे हम यहाँ पे लेयर, जैसे आपने अगर लेयर में देखा होगा तो हमने न्यू लेयर लेके जैसे ग्रेडियंट वगैरह डाला था एक, तो यहाँ पे फिल कलर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने येलो ले लिया और यहाँ पे फिर डेंसिटी दे सकते हो कि कितना येलो आपको चाहिए, तो पूरे इमेज में वो कलर क्या कर देगा, वो ब्लेंड कर देगा। तो ये डेंसिटी है, डेंसिटी टेम्परेचर थोड़ा उसका कम ज़्यादा हो रहा है। ओपेसिटी भी आप समझ सकते हो, समझने के लिए ओपेसिटी की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर भी आप डाल सकते हो उसके ऊपर। और अगर आप फ़िल्टर पे जाते हो तो जैसे मोबाइल में आपको काफ़ी फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, तो वैसे फ़िल्टर्स आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग कलर के नीचे आपको कलर्स भी आ रहा है, ठीक है। तो ये है फ़िल्टर्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मिलने वाला है चैनल मिक्सर। तो चैनल मिक्सर में भी सेम है, आप RGB के साथ यूज़ कर सकते हो इसका अच्छा खासा। और अगर कस्टमाइज में जाओगे तो ये भी पूरा ब्लैक एंड वाइट बनाने के लिए ही टूल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह डाल सकते हो तो कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो। ब्लू, हर एक कलर को आप अलग अलग से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे RGB, यहाँ पे आपको सारे कलर एक साथ नहीं मिलने वाले, अलग अलग कलर आपको, रेड में आपको क्या क्या मिक्स करना है आप वो अलग अलग से देख सकते हो। इसका मोस्टली मोनोक्रोम यानी ग्रे स्केल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हुए अगर आप देखते हो तो आपको मिल जाएगा फिर एंड में कलर लूप। तो कलर लूप हम आगे देखने वाले हैं। इसमें अभी जो ये कलर्स का पैनल हमने देख लिया, अभी यहाँ पे सारे इफ़ेक्ट्स हैं, खाली आपको क्लिक करना है और देखना है। इन्वर्ट कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद में आपको इन्वर्ट के नीचे पोस्टराइज, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये थोड़ा वेक्टर इमेज आपका रेडी कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ ऐसे वेक्टर जैसा कुछ बनाना है तो आप इसका भी इस्तेमाल अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे मिल रहा है ग्रेडियंट मैप। तो सेम यहाँ पे जैसे हमने ऊपर ट्राई किया था ग्रेडियंट न्यू लेयर लेके, तो वैसे ही ये भी है। इसमें आप अच्छा खासा इफ़ेक्ट्स रेडी कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट चाहिए वो ले सकते हो आप, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट लिया तो ग्रे स्केल की तरह दिखा रहा है, ब्लू में जाओगे तो ब्लू का थोड़ा लोगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइनर है,
जो आपको ग्रेडियंट किस टाइप का चाहिए। अगर लाइनर ले रहे हो तो लाइनर की तरह इफेक्ट देगा वो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसका भी इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपको किसी चीज़ में, किसी इमेज में, किसी प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ इफेक्ट की ज़रूरत है तो आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सारे हैं सिलेक्टिव कलर्स है। फिर तो आप एक एक कलर को सिलेक्ट करके उसका जो है टेम्परेचर वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आपको येलो वगैरह सारे कलर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी है, आप अगर ब्लैक कलर को ये कर रहे हो तो ब्लैक कलर का ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। ब्लैक कलर में आप जो भी कलर मिक्स करते हुए जाओगे तो वो कलर आप वहाँ पे मिक्स कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्लू रखा तो ब्लू के ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, सियान हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो जैकेट का कलर चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप एक सिलेक्टिव कलर सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हो। प्रीसेट में उसके कुछ है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें मिलेगा शैडो और हाईलाइट, ठीक है। ये तो फिर वही है, और शैडोज़ आपको कितना चाहिए और फिर हाईलाइट्स कम ज़्यादा दोनों दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे मिल जाएगा अभी ये भी इफेक्ट ही है खाली, ठीक है। खाली आपको क्लिक करके देखना है। तो कुछ चीज़ें खेलने वाली है तो आपको खेलना तो बहुत पड़ेगा इसमें, ठीक है। एक ही झटके में आपको सब आएगा ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा लेवल, कर्व, और उसके बाद में कलर बैलेंस, ह्यूज और सैचुरेशन, ओके। अगर ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो फिर आप बाकी का इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मेन तो इसमें यही है, लेवल, कर्व्स और आपको ह्यूज और सैचुरेशन और कलर बैलेंस। ये 4 इफेक्ट अगर आपको यहाँ पे अच्छा खासा आप इस पे प्रैक्टिस करते हो तो कलर करेक्शन में आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। बाकी का तो आप खेलने का काम है बस। और रिप्लेस कलर, अगर कोई कलर आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपका ये रिप्लेस कलर। तो पहले मैच कलर हम देखते हैं। मैच कलर में भी आपको लुमिनेंस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में कलर इंटेंसिटी और फेड। तो फेडिंग जो होती है, तो अगर आपको किसी का भी कलर बढ़ाना है तो यहाँ पे कलर इंटेंसिटी है। अगर आप चाहते हो तो सैचुरेशन से मत बढ़ाना, यहाँ पे आके आपको लुमिनेंस लाइट भी मिल जाती है आपको। ये लुमिनेंस मतलब लाइट का है, इसलिए लुमिनेंस कंपनी जो है उसका नाम उन्होंने लुमिनेंस रखा है, क्योंकि ये लाइट का एक पार्ट है लुमिनेंस, ओके। तो लाइट अगर कम ज़्यादा करनी है आपको, तो उसका लाइट का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो फिर यहाँ से आप कर सकते हो। और कलर्स अगर आपको ये करने हैं तो कलर्स को बढ़ाने के लिए आप कलर इंटेंसिटी, यानी कलर का जो प्रॉपर्टी वो बढ़ाने के लिए आप कलर इंटेंसिटी का यूज़ कर सकते हो। और फिर आपको इमेज फेड में चाहिए होगी तो आप इस यहाँ पे फेड भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका कलर मैच का। और उसके बाद में आपको आगे मिल जाता है रिप्लेस कलर, ठीक है। तो रिप्लेस कलर में सिंपल है, जैसे यहाँ पे जो पिंक कलर है मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो उसके साथ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मैं इसका कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट अच्छे से यहाँ पे जो अभी वाइट दिख रहा है वो आपका सिलेक्टिव एरिया है, तो जो भी कलर आपका चेंज होगा तो उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो कुछ यहाँ तक मैं लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, बस यहाँ पे आके आपको जो भी कलर चाहिए उसको पिक करो, ठीक है। ब्लू कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, जो भी चाहे वो कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से ये काम करना है तो असाइनमेंट है आगे, अभी कल हम उसका असाइनमेंट लेने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कल के असाइनमेंट में देखेंगे, ठीक है। रिप्लेस का तो पूरा असाइनमेंट लेने वाले, तो रिप्लेस में हम कल देखने वाले अगले लेक्चर में। तो आज हम यही रुकने वाले। अगर आपको एडजस्टमेंट का कैसा लगा लेक्चर, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।